हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। और अनपढ़ चैनल से मैं भारत भूषण गैरोला। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह हमारा मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। ठीक है, ये टॉपिक आपका जो है एसएससी जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जितने भी पीएसयू हैं जैसे यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल, यूपीपीसीएल, अदर जो भी हैं। ठीक है, तो और यहाँ से बहुत सिंपल से सवाल आते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, तीनों के लिए ही ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है। ठीक है, और अगर इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे कहूँ तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका जो है यहाँ से एक अच्छा खासा बेस तैयार होने वाला है। ये बेस जो है आपके कहाँ पे काम आने वाला है, आपका जब आप मशीन पढ़ेंगे, मशीन में जब आप स्पेशली ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है आपका ये बेस तैयार होने वाला है। ठीक है, तो एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आपके लिए हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आगे यूजफुल ना हो, मगर आपको तब भी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, डॉट पोलैरिटी क्या होती है, उसके बाद आप मैग्नेटिक कपल सर्किट सीरीज में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्टेड हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको केवल जो है इसे एक बार यहाँ पे देखना है। हम लोग बहुत अच्छे खासे डेरिवेशन करेंगे, उन डेरिवेशंस में आपको बाद में नहीं जाना है, मगर शुरू में अगर आपको अपने बेसिक बिल्डअप करने हैं तो आपको डेरिवेशंस सारे के सारे देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक कपल सर्किट, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कपल्ड सर्किट का मतलब क्या है। ठीक है, तो कपल्ड सर्किट का मतलब है जहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन यहां पे लिखी है, या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे जो है आप कपल्ड सर्किट कहते हैं। ठीक है, जनरली अभी तक कपल्ड का मतलब लोग समझते थे कि कपल्ड का मतलब होता है कि वो आपके जैसे ईयर में कनेक्टेड है। जैसा यहाँ पे जो हुआ, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, बीच में ईयर में कनेक्टेड होते हैं। तो अभी तक आप लोगों के दिमाग में अगर ये डाउट है कि कपल्ड सर्किट ईयर में कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है मैं आपको अच्छे अच्छे कपल्ड सर्किट के एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, फिर आपके जो है डाउट दूर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए ये सर्किट कोई था, यहाँ पे कोई ये वोल्टेज मैंने कह दिया ये V है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, R1 मैंने कह दिया, और यहाँ पे जो है R2 कह दिया। ठीक है, अब क्या होगा इस सर्किट से, इसके अक्रॉस जो है कुछ ना कुछ क्या जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। सपोज जो करंट I है तो आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो गई है वो हो गई है I² R2 इस एलिमेंट के अक्रॉस जाएगी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सर्किट है यहाँ पे जो है मैंने कह दिया ये आपका जो है साइनोसोडियल वोल्टेज है। ठीक है, अल्टरनेटिंग मैंने कह दिया, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कोई आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 1/2CV², जो आपका जो है इसका क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एलिमेंट ऐसा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे केवल एक बेसिक सर्किट में बना रहा हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो है कहीं ऐसा ही सर्किट को कपल सर्किट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये L है, ये R1 है, इसके क्रॉस एनर्जी हो गई 1/2LI²। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग सर्किट बनाए हैं, तीनों के तीनों आपके एग्जाम्पल हैं कपल्ड सर्किट के। ठीक है, कोई भी सर्किट होगा मतलब आप कह सकते हो सर्किट मतलब कपल्ड सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसका क्रॉस I² R2 1/2CV², इसका क्रॉस 1/2LI²। ठीक है, अब आप जो है ये एनर्जी का ट्रांसफर जो हो रहा है, आपको अगर थोड़ा बहुत ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर जो है ये आपका तीन तरीके से संभव है। ठीक है, कैसे संभव है, अगर आपका क्या हो, कंडक्टर मीडियम हो। ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम हो बोले तो आपका रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो एनर्जी का ट्रांसफर जो पहला तरीका जो है वो है आपका एज इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इस केस को आप यहाँ पे देखिए, आपका कैपेसिटर क्या करता है, आपका कैपेसिटर पहली हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है और अगली हाफ साइकिल में एनर्जी को डिलीवर कर देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है, तो आपका जो है कपल्ड सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफर किस मीडियम से भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम से भी आपका जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला केस यहाँ पे आप देखिए, इस केस में क्या है, इंडक्टर आ गया है। इंडक्टर भी क्या करता है, एक साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है, अगली साइकिल में डिलीवर कर देता है, और आपका इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है
ये आपका जो है किस तरीके से पॉसिबल है, तो आपका कंडक्टर मीडियम में हो, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीडियम में हो, या आपका जो है मैग्नेटिक मीडियम में आपका जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। इतने जो सब एग्जांपल हैं आपके कपल्ड सर्किट के हैं, ठीक है। अब जो है पर्टिकुलर जो है हम आज बात करने वाले हैं मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के बारे में, केवल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको जो है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट को यहाँ से स्टडी करना है, ठीक है। अभी तक जो है हमने मैग्नेटिक सर्किट के नाम पे केवल एक कंपोनेंट सुना है इंडक्टर, और जिसके हमने हल्का हल्का जो है अभी इंडक्टर के बारे में केवल हमने जाना था और एक इंडक्टेंस के बारे में हमने जाना था, ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पे आप देखें, ये जो है मैंने पर्टिकुलर को एक कॉइल बनाई है, ठीक है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ये आपका इंडक्टर है, ठीक है। आपका मैंने कहा इस सर्किट में जो है आपकी कैसी करंट, टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रही है, n नंबर ऑफ टन्स हैं, और इस करंट की वजह से जो है आपका जो है क्या हो रहा है, आपका 5 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L है, ठीक है। तो अब देखते हैं धीरे धीरे कैसे आएगा। तो अगर आप कहें कि इसके अक्रॉस जो है आपका क्या है, इसके अक्रॉस जो है आपका VL वोल्टेज है। आप इंडक्टर के बारे में जानते हैं कि इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे पहले कुछ EMF जनरेट होता है, वो EMF किसकी वजह से जनरेट होता है, वो आपका जो है टाइम वेरिंग करंट है या टाइम वेरिंग जो भी सोर्स है उसकी वजह से जनरेट होता है। यहाँ पे मैंने करंट दिया है, हो सकता है वो वोल्टेज हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका साइनोसोइडल फ्लक्स जनरेट होगा, और साइनोसोइडल फ्लक्स जनरेट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है क्या कहता है, जनरेटिंग EMF आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है। प्लस माइनस जो है आपका इसमें क्या देता है, प्लस माइनस ये जो डायरेक्शन बताता है ये आपका बताता है लेंज लॉ, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल, पर यहाँ पे समझ लेते हैं n d∅dt जो है इसके अक्रॉस जो EMF जनरेट होगा वो आप जो है कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने कहां से कहा, ये मैंने कहा आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो है अगर ये कोई कॉइल है तो इसका इंडक्टेंस L आप जो है म्यू नॉट n स्क्वायर A/L से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अगर कोई आपकी कॉइल है, ठीक है। ए क्या हो गया है उसका, ए जो है हो गया है उसका क्या, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल हो गई है आपकी इसकी लेंथ, ठीक है। ये मैंने स्मॉल में यहाँ पे दिखाई है, या आप इसका इंडक्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको जो है इस फॉर्मूले के अलावा जो है यहाँ से भी इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है VL की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिख सकते हैं। ये इसके अक्रॉस जो है क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स n है और 5 फ्लक्स है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया है, ये क्या आता है इंटीग्रेशन, सॉरी ये क्या आता है, ये आता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज का, ठीक है। तो यहां से जो है आप लिख सकते हैं n d∅dt, ठीक है। आप यहां से जो है ये चीज लिख सकते हैं आपका VL। फिलहाल मैं जो है प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं, लेंज लॉ जो है मेरा मशीन में इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पे मैं कह रहा हूं कि लेंज लॉ को मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, यहां पे मैं मैग्नीट्यूड पे फिलहाल काम कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जो है VL को क्या लिख सकते हैं, n d∅, यहां से जो है मैंने इसे ब्रेक किया di और di और यहां से dt, ठीक है। तो आपका जो है पर्टिकुलर ये चीज जो हो गई है, ये चीज हो गई है आपकी L, जिसे आप जो है इंडक्टेंस से डिनोट करते हैं। तो आप जो है यहां से देख सकते हैं आपका VL इज इक्वल टू आ गया है L di/dt, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पे जो ये L यहाँ पे है, L को आज से मैं जो है आपको इंडक्टेंस में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। यहाँ पे जो आपका जो L है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहां पे जो है मैंने आपके सामने एक नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की है जिसका मतलब है L, और वो L होती है आपकी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, अब मैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, और जो है इसके थोड़ा सा एडवांस वर्जन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी तक जो है मैंने जो है इस समय पे आपके सामने जो है केस बनाया है, आपका जो है कॉइल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एक कॉइल मैंने यहाँ पे कनेक्टेड करी है और एक कॉइल जो है दूसरी उसकी यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और इस कॉइल को जो है मैंने एक्साइटेशन दिया है आपका जो है कोई टाइम वेरिंग करंट से, इसे मैंने कह दिया है I1t, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है अभी जो है मैंने कहा यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है। और इसका जो है सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, और इसका जो है इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इस करंट की वजह से जो है आपका टोटल फ्लक्स जो है
φ1 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब आप जो है यहाँ पे कोई टाइम वेरिंग करंट आप यहाँ पे फ्लो कराएंगे तो उस टाइम वेरिंग करंट की वजह से जो है आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए इसको बात को आपको थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। ये अगर आपका कोई वायर है और आपका इस वायर में कोई करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आई फ्लो हो रहा है, सॉरी, ठीक है, अगर आपका कोई वायर है, उस वायर के अक्रॉस जो है आपका आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग्स में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो क्या दिखेगा आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको फ्लक्स यहां पे दिखाई देगा। ये सिंपल जो है एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है, अब देखिए टाइम के साथ वेरी कर रही है, क्या कर रही है, करंट आपकी टाइम के साथ वेरी कर रही है और करंट जो है क्या कर रही है, आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रही है। इस करंट की वजह से आपका फ्लक्स आ रहा है। तो जब करंट ही आपका साइनोसोडल है तो फ्लक्स भी आपका साइनोसोडल होगा, या जब करंट आपका टाइम वेरिंग है तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। दूसरी चीज, आपका करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, करंट को फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ वायर चाहिए, किसी वायर में करंट फ्लो होगा, कुछ ना कुछ लोड होगा। और आपका फ्लक्स की अच्छी बात यह है, आपका जो है क्या हो जाता है, ये ईयर में भी आपका फ्लो हो जाता है। ठीक है, फ्लक्स जनरली फ्लो नहीं होता है, फ्लक्स को बोलते हैं फ्लक्स लिंक करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स के बारे में तो फ्लक्स जो है आपको सराउंडिंग्स के ईयर में भी दिखाई देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पे इस केस में, अगर हम बात करें, आपने जो है यहां पे क्या करा, टाइम वेरिंग करंट को आपने फ्लो कराया। इस टाइम वेरिंग करंट की वजह से जो है इसके सराउंडिंग्स में क्या हुआ, आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब होगा क्या, कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है आपका, जैसे मैं कहूं आपका ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या होगा आपका इस वाइंडिंग में भी चला जाएगा। ठीक है, इस कॉइल में भी चला जाएगा, या वाइंडिंग में भी आपका कुछ ना कुछ फ्लक्स चला जाएगा। ठीक है, अब वो कितना फ्लक्स जाएगा, उससे क्या इफेक्ट आएगा, वो सब चीजों के बारे में जो है अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से जो है मैं कह सकता हूं कि मैंने कहा आपका इस कॉइल में जो है आपका φ11 फ्लक्स चला गया। ठीक है, साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उससे क्या रहेगा, उससे जो है हमें थोड़ा एनालिसिस करने में आसान रहेगा। ठीक है, और इसमें φ12 चला गया। ठीक है, तो आपका नेट फ्लक्स जो है, जो इस IT की वजह से प्रोड्यूस हुआ, वो आपका है φ11 प्लस φ12। ठीक है, ये आपका जो है नेट फ्लक्स इस सर्किट में है। कुछ फ्लक्स इस कॉइल में लिंक कर गया और कुछ फ्लक्स आपका इस वाली कॉइल में भी लिंक कर गया। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आता है, वो अब समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब जो है मैं कहूं कि इस कॉइल में जो है इस फ्लक्स की वजह से जो है इसके अक्रॉस जो है आपका V1 वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, और इस कॉइल में जो है फ्लक्स लिंक जो हुआ, इससे जो है इसका V2 वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो चलिए जो है आप यहां से V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी N1 d∅dt। इस टाइम पे इस पे फ्लक्स कितना है, φ11/dt, ये आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू N1 d∅11 यहां से di1 इंटू di1/dt। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर इस चीज को देखें, ठीक है, ये आपका जो है हो गया है यहां से V1 इज इक्वल टू L1 di1/dt। ठीक है, यहां से L1 क्या आ गया है, L1 इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, आप डायरेक्ट इसको यहां से भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए यहां पे जो है अभी आपका जो है L1 आया है सेल्फ इंडक्टेंस, और आपके जो है इस L1 की वैल्यू क्या हो गई है, N1 पर्टिकुलर इस केस में d∅1/dt। ठीक है, चलिए अब जो है हम जो है इसके दूसरे केस को देखते हैं। पर्टिकुलर इस कॉइल में अगर देखते हैं कि क्या इस कॉइल में भी आपका वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये कॉइल क्या है आपकी ओपन सर्किट है, तो क्या इसमें वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा, इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके अक्रॉस भी अगर आपको जो है जो इंड्यूज वोल्टेज है, वो इंड्यूज वोल्टेज आपको निकालना है इस कॉइल के अक्रॉस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिलहाल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका क्या कहता है, E इज इक्वल टू N d∅dt कहता है। ठीक है, इस केस में आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, मैंने कह दिया वो इंड्यूज वोल्टेज V2 होगा, इसके अक्रॉस भी V2 ही वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो आपका V2 जो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इस केस में, इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स है N2। फ्लक्स कितना है इस केस में, इस केस में आपका फ्लक्स है d∅12/dt। ठीक है, तो आप जो है V2 को यहां से लिख सकते हो N2 d∅12, यहां से di1 और यहां से
di1 और यहां से dt। ठीक है, अब आपको जो है आज हम नई चीज यहां पे निकल के आ रही है, ये चीज जो आपकी, इसको आप डिनोट करते हैं v2 इज इक्वल टू m21 di1 बाई dt। ठीक है, और यहां पे जो है m21 जो आपका निकल के आया है, m21 है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अगर अब आप कहें कि इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका ऐसा इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है? ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से आप किसी और कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हो, या एनर्जी दे रहे हो, या वोल्टेज या करंट फ्लो करा रहे हो, और उसकी वजह से जो है दूसरी कॉइल में जो है क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं आप? इफेक्ट ऑफ ए कॉइल। ठीक है, ये क्या है? किसी कॉइल में एक इफेक्ट है, क्या हुआ उसकी वजह से आपका वोल्टेज इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, मतलब आपने करंट यहां फ्लो कराई और आपका ईएमएफ यहां भी इंट्रोड्यूस हो गया, किसकी वजह से? इस म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से, इस फ्लक्स की वजह से। ये क्या चीज पिक्चर में आई? म्यूचुअल इंडक्टेंस पिक्चर में आया। तो इफेक्ट ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच, क्या हो रहा है इसकी वजह से? इफेक्ट ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच EMF, electromotive force, is introduced in another coil। अगर एक कॉइल में जो है आपके, एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में जो है आपका ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं बात करूं यहां पे M21 जो मैंने बिल्कुल इसका नाम रखा है, ये मैंने क्या रखा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 मैंने कहा, पर इसके आगे जो है M21 का मतलब यहां पे है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। ठीक है, ये जो है यहां पे M21 का पूरा नाम हो गया है। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी क्या करूंगा मैं, अब जो है मैं एक ऐसा केस बनाता हूं जिस केस में जो है आपके दोनों की दोनों चीजें लिंक हों, तो आपको जो है थोड़ा सा उससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप लोगों को लगा कि ये वाली वाइंडिंग तो जो है मैंने क्या कर दी है, ये वाली वाइंडिंग पे तो जो है मैंने करंट फ्लो करा दी है। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं इस वाली वाइंडिंग पे जो है मैंने आपका I2T करंट फ्लो करवा दी है। ठीक है, वही कंडीशंस मान लेते हैं। इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इस कॉइल का है L2, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स है N1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है N2। ठीक है, और इस कॉइल की वजह से जो है आपका टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है phi2। आपका जो है इस कॉइल में जो फ्लक्स जा रहा है वो है phi22, और इस कॉइल में जो है इस करंट फ्लो कराने की वजह से जो फ्लक्स जा रहा है वो है आपका phi21। ठीक है, तो आप जो है अगर सबसे पहले इस कॉइल में अगर आप जो है क्या करोगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाओगे, तो आप कह सकते हो आपका V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन d∅dt। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई है N2, फ्लक्स कितना हो गया इस केस में d∅22/dt। ठीक है, तो वही चीज आपको लिखनी है फिर दोबारा से N2, इसको आपने ब्रेक कर दिया d∅22 इंटू di2 इंटू di2/dt। ठीक है, तो यहां से ये टर्म जो आपकी आई है, ये आई है आपकी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 2 di2/dt। ठीक है, यहां से आपका L2 आ गया है, सेल्फ इंडक्टेंस और L2 की वैल्यू हो गई है ये। अब पर्टिकुलर जो है अगर आप इस कॉइल के लिए जो है आप क्या लगाओगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाओगे, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आपने कहा वो है आपका V1। तो आप बताइए V1 की वैल्यू क्या होगी, N d∅dt। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इस केस में, नंबर ऑफ टर्न्स है आपकी N1। फ्लक्स कितना है इस केस में, phi21, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल फ्लक्स phi2 प्रोड्यूस हुआ, phi22 यहां गया। ठीक है, phi22 यहां गया और phi21 आपका यहां चला गया। ठीक है, तो N2 और इसके आगे क्या लिख सकते हो आप, d∅21/dt। ठीक है, आप क्या आगे लिख सकते हैं इसको, आपने लिख दिया V1 इज इक्वल टू N1 d∅21/di2 और यहां से हो गया आपका di2/dt।
dt। ठीक है, तो ये चीज जो है आपकी क्या हो गई है, ये चीज आपकी दोबारा से आ गई है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस समय पे इसका नाम हो गया है M12। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू M12 di2/dt। ठीक है, आप देखिए यहां पे एक चीज और थोड़ी सी मजेदार चीज समझ में आ रही है। आपकी इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, मगर आपकी इस कॉइल का क्रॉस आपका EMF इंड्यूस हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, इस I2 की वजह से हुआ। ठीक है, तो क्या पिक्चर में आया, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पिक्चर में आया। जो एक कॉइल में करंट फ्लो होता है वो दूसरी कॉइल में EMF इंड्यूस करा देता है, इस प्रॉपर्टी को आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें M12 की, तो क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, M12 को म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। ये कॉइल 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉइल 2 की वजह से। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, थोड़ा सा समझिए, यहां पे आपका जो है किस किस चीज पे आपकी जो है इस L की वैल्यू डिपेंड कर रही है, इस फ्लक्स पे आपकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब यहां से जो है हम एक चीज और देखेंगे, यहां से जो आपको जो है आगे अब आपके लिए बहुत काम आने वाली है, वो चीज है कि आपको अब ऐसा नहीं है कि आपको M12 और M21 लेके चलना है। M12 इज इक्वल टू M21 होता है, इसे जो है मैं M से रिप्लेस करूंगा, और आपका जो ये M है ये हमेशा जो है कैसा रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव साइन का रहता है, पॉजिटिव रहेगा। M की वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी कभी भी क्या रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी जो है आपको अब थोड़ा सा इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ने से पहले जो है हमें हल्का सा जो है डॉट कन्वेंशन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, ये डॉट कन्वेंशन सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को आगे बहुत परेशान करने वाला है, तो यहां पे इसे अच्छे से समझ लीजिए एक बार, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मैं डॉट कन्वेंशन को समझने के लिए आपको जो है यहाँ पे 2-3 कॉइल्स का बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है आप आसानी से इसे लगा लोगे, कोई दिक्कत आगे आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये मैंने जो है पहला फिगर बनाया, यहाँ से कहा मैंने I1 और I2। ठीक है, ये पहला फिगर मैंने बनाया, और दूसरा फिगर जो है चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने 2 फिगर बनाए हैं। उससे पहले हल्का सा आइडिया जो है आपको डॉट के बारे में दे देते हैं, आप डॉट कन्वेंशन यूज क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए डॉट कन्वेंशन जो है आपका जनरली आपका ट्रांसफार्मर में यूज होगा और आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में यूज होगा। ठीक है, डॉट कन्वेंशन आपको जो है वोल्टेज की पोलरिटी के बारे में आपको बताता है। ठीक है, कि आपको किस पोलरिटी का वोल्टेज कैसे कनेक्ट करना है। जब आप देखिए आपका जब ट्रांसफार्मर बनता है तो ट्रांसफार्मर में अंदर की ऐसा नहीं है कि कॉइल आपको दिख जाएंगी। ट्रांसफार्मर एक बार बन जाता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अंदर इंटैक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा पैक हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप झांकने लगे और आपको कुछ दिखने लगेगा अंदर, तो आपको कुछ नहीं दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया है, ये समझ में आया कि आप डॉट कन्वेंशन यूज क्यों करते हैं। क्योंकि डॉट कन्वेंशन आप इसलिए यूज करते हैं, आपको जो वोल्टेज की पोलरिटी बताता है, ये अगर ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, अगर मुझे बाहर डॉट दिखाई दे रहा है तो मुझे पता है कि इस डॉट वाले पे मुझे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। ठीक है, ये डॉट कन्वेंशन का आपका प्रैक्टिकल यूज है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे कंसेप्चुअल यूज में। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें जानना पड़ेगा कि एक आपका एडिटिव है, सपोर्टिव पोलरिटी का है या सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी का है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। इसको कैसे समझते हैं, यहां पे आप देखिए इस डॉट से करंट एंटर कर रही है, लीव कर रही है। शुरू में ऐसा समझिए, ये ऐसा कुछ है, आपका डॉट यहां पे है, करंट आपकी ऐसे जा रही है करंट, यहां पे I1 करंट ऐसे जा रही है। तो जब आप पहुंचे इस कॉइल में जाने से पहले, ये कॉइल ये रही, करंट ऐसे जा रही, तो करंट को पहले कॉइल दिखाई देगी या पहले डॉट दिखाई देगा, पहले डॉट दिखाई दिया ना, यहां से गए, तो मतलब इस केस में पर्टिकुलर आप कह सकते हो ये ई है, करंट जो है आपकी डॉट से इंटर कर रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आइए, इस केस को देखिए। ये आपने कहा ऐसी कोई कॉइल है, आपने कहा आपकी करंट ऐसे I2 फ्लो कर रही है और ये डॉट आपका यहां पे है। ठीक है,
चलिए इस केस में कुछ नहीं करना है। अब देखिए I2 हवा में तो कहीं से आई नहीं होगी, वो I2 यहीं से तो गई होगी, ठीक है। चलिए अब यहां से ये समझ में आया, अब ये करंट जो है डॉट से इंटर कर रही है, डॉट से बाहर निकल रही है। आप बताइए, ये कॉइल के अंदर घुसी, कॉइल के अंदर फ्लो होने के बाद ये आपके क्या हो गई, डॉट से बाहर निकल गई। तो इसे मैंने कहा एल, ये क्या कर रही है, डॉट से लीव कर रही है, ठीक है। ई फॉर इंटर, एल फॉर लीव। पर्टिकुलर अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये आपका हो गया है EL वाला केस। करंट जो है डॉट से इंटर कर रही है, करंट जो है डॉट से लीव कर रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इस केस की तरफ देखें, अभी फिलहाल यही समझेंगे, इससे क्या इफेक्ट आता है वो थोड़ा बाद में समझेंगे, ठीक है। अब इस केस को देखिए, इस केस को समझने के लिए ये दोनों चीजें मैंने यहां से मिटा दी हैं। ये EL मैंने क्यों लिखा, E मतलब करंट डॉट से इंटर कर रही है, L मतलब करंट डॉट से लीव कर रही है। अब आ जाइए यहां पे आप देखिए, ये कॉइल जो है आपकी ऐसी है और आपकी जो है I1 करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो आप मुझे बताइए, आपकी जो है करंट डॉट से इंटर कर रही है या लीव कर रही है, डॉट से लीव कर रही है ना। आपकी करंट आई, घूम के डॉट से बाहर की तरफ निकली, ठीक है। चलिए और अगर इस केस की बात करें तो यहां पे जो है आपका ये डॉट ऐसा लगा हुआ है और आपका सॉरी यहां पे डॉट लगा हुआ है और आपका जो है I2 करंट ऐसा है। अब देखिए ये I2 करंट ऐसा तो नहीं है कि सीधा यहां से सीधा डायरेक्ट हवा में आ गया, मतलब ये I2 करंट यहीं से तो गया होगा तभी तो आगे पहुंचा, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं, आप यहां पे कह सकते हैं कि आपकी करंट जो है डॉट से इंटर कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया है LE और ये हो गया है EL और LE, ठीक है। थोड़ा सा EL और EL को थोड़ा सा लिख लेते हैं। E मतलब इंटर थ्रू डॉट और L बोले तो लीव थ्रू डॉट, ठीक है। तो यहां पे पर्टिकुलर अब आपको कौन सा कॉइल से इंटर हो रहा है, कौन सा लीव हो रहा है, अगर आपको ये देखना आ गया है तो अब आपके लिए चीजें जो हैं अब आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। मैंने मिटा दिया है। अब देखिए, अब यहां पे इन दोनों कॉइल्स के बीच जो है कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यहां पे भी इन दोनों कॉइल्स के बीच कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो देखो मैंने भी आपको कहा था, आपको जो M था वो पॉजिटिव नेचर का रहता है, ठीक है। मगर आपका अब लेंज लॉ आपका पिक्चर में आ गया, ठीक है। अभी तक मैंने आपको लेंज लॉ के बारे में नहीं बताया, ठीक है। अब लेंज लॉ आपका पिक्चर में आ गया है। अगर आपका करंट यहां देखिए, करंट आपका डॉट से इंटर कर रहा है और यहां पे डॉट से लीव कर रहा है। इस केस में करंट आपका डॉट से लीव कर रहा है, इस केस में करंट आपका डॉट से इंटर कर रहा है। अगर आपका EL या और LE होगा तो आपका जो M होगा वो M आप जो है नेगेटिव सिंबल के साथ लिखेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो आप लिखते हैं ना NdΦdt, मतलब अब यहां पे जो है आपका नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। M नेगेटिव नहीं होता है मगर आपको नेगेटिव सिंबल लेना है, किस केस में, इस केस में, ठीक है। इसके अलावा जो है अब हमारे पास एक और दूसरा केस होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये फिलहाल आपको समझ में आ गया। अगर डॉट से इंटर कर रही है और डॉट से लीव कर रही है, या डॉट से लीव कर रही है या इंटर कर रही है, LE या EL आपका होगा तो आप जो है M का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है अभी, तब भी कोई टेंशन ना लीजिए, एक इसको आपको अच्छा से एग्जांपल कराएंगे, फिर आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। अब जो है मैं दूसरी देखिए, यहां पे M नेगेटिव आया, मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कैसी पोलैरिटी का है, ये सपोर्टिव पोलैरिटी है या अपोजिट पोलैरिटी है, इसे अपोजिट पोलैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे M आपका नेगेटिव आता है। चलिए अब यहां पे जो है हमने एक और एग्जांपल लिया, ये जो है आपका चलिए ठीक है, यहां पे जो है मैंने दो
कनेक्शन दिए हैं अलग अलग क्वाइल के, अब आपको देख के बताना है, ठीक है। इस क्वाइल में क्या हो रहा है, करंट आपकी डॉट से इंटर कर रही है, डायरेक्ट दिख जा रहा है, ई हो रहा है। इस क्वाइल में भी करंट आपकी क्या हो रही है, डॉट आ रहा है, पहले इंटर करने से पहले डॉट आ रहा है, तो ये हो गया आपका ई, इंटर थ्रू दी डॉट और इंटर थ्रू दी डॉट, ठीक है। इस केस में देखिए आपकी करंट आई और बाहर कैसे निकली, यहां से आपकी I1 करंट बाहर निकल जाएगी ऐसे, तो क्या हुई आपकी डॉट से ये क्या हो गई है, डॉट से आपकी लीव कर रही है। इस केस में भी ऐसे घुसी और डॉट से आपकी क्या कर रही है, लीव कर रही है, ठीक है। तो अगर आपका करंट डॉट से इंटर करेगी, दोनों केस में करंट इंटर थ्रू दी डॉट, करंट इंटर थ्रू दी डॉट, इस केस में करंट लीव थ्रू दी डॉट और लीव थ्रू दी डॉट। अगर ऐसा सेम आता है तो जो इन दोनों के बीच जो m होगा, आप उस m की वैल्यू को आप जो है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आप कैसा कंसिडर करेंगे, आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहां पे समझ में आया हल्का सा, कैसे इसको कंसिडर करेंगे, कैसे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको यहां पे करवाते हैं तो आपको जो है उससे अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यही दो केस हो सकते हैं यहां पे, और केस क्या हो सकता है, और केस जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल समझ में आया, देखिए यहां पे m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप जो है सपोर्टिव पोलैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। कैसे सपोर्ट कर रही है वो हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है ये चीज होप्स हो आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां से हल्का सा जो है आपको अब जो है डॉट कन्वेंशन का आपको आइडिया हो गया है। अब जो है आपके पास एक चीज थी L1, दो कॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं, एक था L2, एक था म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अलावा जो है नई चीज पिक्चर में आती है K, जिसे आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा यहां पे समझते हैं, ठीक है। ये आपका जो होता है K जो होता है ट्रांसफर फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए ट्रांसफर फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स से कैसे होता है। जो सबसे पहला एग्जांपल चलो हम लोग यहां पे देख लेते हैं, जो आपको सबसे पहला करवाया था उस केस में क्या कहा था मैंने, आपका जो है अगर इस कॉइल में जो है आपकी क्या हो रही है, IT करंट फ्लो हो रही है, तो आपका टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है, φ1 प्रोड्यूस हो रहा है। उससे पहली कॉइल में आपका कितना फ्लक्स चला जा रहा है, φ11, और कितना फ्लक्स दूसरी कॉइल में ट्रांसफर हो जा रहा है, वो आपका हो जा रहा है φ12, ठीक है। तो यहां से अगर समझें इस केस में तो आपका जो है क्या हो सकता है, ट्रांसफर फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स। तो ट्रांसफर फ्लक्स आपका हो गया है φ12, जो कि फ्लक्स आपका जो है कॉइल 2 पे ट्रांसफर हुआ, और टोटल फ्लक्स था आपका φ1, ठीक है। तो यहां से जो है आपको इस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में क्या पता चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि φ12 अपॉन φ1 ट्रांसफर फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके इस K की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, द वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है। किसकी, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू हमेशा आपकी जो है K लेस देन या इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है। अब आपकी ये इक्वल टू 1 कब होगी, जब आपका जो है क्या, ट्रांसफर फ्लक्स इक्वल टू जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा। उस केस में ही जो है आपकी क्या रहेगी, उस केस में जो है आपका क्या रहेगा, K की वैल्यू आपकी 1 रहेगी, ठीक है। ऐसा जो है आपका क्या कह सकते हैं, ऐसा आपका जो है फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मगर अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो इसको बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग कपलिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कपलिंग क्यों कह रहे हैं, आपने जो है सारा का सारा फ्लक्स जो है जितना यहां प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ सारा का सारा फ्लक्स जो है आपका ट्रांसफर हो गया, या आप इसे दूसरा भी क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या बोल सकते हैं टाइट कपलिंग, ठीक है। तो आपको क्या समझ में यहां से आया, आपकी जो है K इज इक्वल टू 1 जो है आपके कपलिंग कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके अलावा जो है अगर आपकी K की वैल्यू 1 है तो आप उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कपलिंग कहेंगे, या आप जो है टाइट कपलिंग आप कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है एक और अच्छा रिलेशन यहां से निकल के हमारे लिए आता है, आप जो है उसके बारे में भी अगर हम समझें तो उसको जो है हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आपका जो K है इसकी वैल्यू आप जो है ट्रांसफर फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी
m अपॉन अंडर रूट L1 L2, ठीक है। तो अगर आपको इस फॉर्म में भी निकालना है तो इस फॉर्म से भी जो है आप जो है किसकी वैल्यू, आप जो है K की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ये रिजल्ट को भी यहाँ से लिख सकते हैं। आपकी M की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी M की वैल्यू हमेशा जो है लेस देन या इक्वल टू रहेगी L1 L2 से, चूंकि आपको पता है आपका K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू आपकी 1 से कम ही होगी। 1 आपकी केवल कब होगी, जब आपकी स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी या आपकी टाइट कपलिंग होगी, ठीक है। चलिए अब जो है होप सो आपको जो है ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में यहाँ पे आई होंगी। तो इसका जो हम जब यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे तो फिर चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर देखते हैं इसका जो है सीरीज में क्या इंपैक्ट हमारे पास आता है, ठीक है। चलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे दो इंडक्टर हैं, इन दो इंडक्टर्स को जो है मैंने आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है बहुत सारों को ये डाउट हो रहा होगा कि इसका फ्लक्स जो है इसमें कैसे चला जाएगा। फ्लक्स लिंक होने के लिए आसपास होने चाहिए, हाँ बिल्कुल आसपास होने चाहिए। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हैं ये कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये आपस में दोनों सीरीज में ही कनेक्टेड है ना, ऐसे तो ऐसे कनेक्टेड हैं, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मगर फिर भी मैंने कहा आपके ये दो इंडक्टर जो है आपस में आपके ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए अब जो है क्या कर दिया है मैंने, इसमें पोलैरिटी पहले से ही मार्क कर दी है मैंने, और मैंने कह दिया है आपका जो है I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस कॉइल का जो है सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस M2 है, और M जो है इन दोनों कॉइल का क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। चलिए अब जो है आपको यहाँ पे इसको समझते हैं, आपको क्या होगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, और इस कॉइल के अक्रॉस जो आपका, आपने कहा इस कॉइल के अक्रॉस आपका V1 वोल्टेज आ रहा है और इस कॉइल के अक्रॉस जो है आपका V2 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये आपके ऐसे कुछ सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कहा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका ऐसा इफेक्ट होता है जिससे आपका एक कॉइल में करंट फ्लो हो, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में आपका EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इससे पहले जो है यहाँ पे ये कनेक्शन जो है इससे क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे थोड़ा अच्छी बनेगी, इसलिए जो है इस केस को जो है हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। यहां से मैंने कहा ये I1 करंट फ्लो हो रही है, ये आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है, और इन दोनों के बीच जो है M क्या है, इन दोनों के बीच इनका M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ये L है इसका सेल्फ इंडक्टेंस, इसका L2 सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। चलिए अब जो है यहां से पर्टिकुलर इस केस को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगी, थोड़ा सा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर हम इस केस की तरफ मूव करेंगे तो आप जो है इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू क्या होगी, इस V1 में इस I1 की वजह से एक EMF इंट्रोड्यूस होगा, वो क्या हो जाएगा आपका L1 di1/dt होगा कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये किसके आ गया, ये आ गया है आपका, ये EMF आ गया है आपका किसकी वजह से, ड्यू टू आपका सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो है इस कॉइल में ये EMF इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी जो है अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी होगा क्या, ये बगल वाली कॉइल में आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से कुछ फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स कहाँ होगा आपका इस कॉइल में भी ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से भी तो एक EMF जनरेट होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो प्लस या माइनस अभी होगा, वो अब हमको देखना है, ठीक है। देखिए इस केस में करंट आपकी डॉट से इंटर कर रही है, इस केस में भी करंट आपकी डॉट से क्या कर रही है, इंटर कर रही है। तो दोनों केस में करंट डॉट से इंटर कर रही है या डॉट से लीव करती है, तो M की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, M, ठीक है। चलिए ये M यहां पे तो हो गया है, और ये M जो है किस वजह से पिक्चर में आ रहा है, इस I2 की वजह से पिक्चर में आ रहा है, di2/dt, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया है आपका, पहली कॉइल में जो आपका EMF जनरेट होगा ये आपका जनरेट हो गया ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा वाला जो है आपका ये जनरेट हो गया है किसकी वजह से, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस।
ठीक है। चलिए अभी जो है यहाँ पे पहली इक्वेशन मैंने लिख दी। सिमिलरली ऐसे ही जो है मैं इसके अक्रॉस जो है आपका V2 जो होगा, V2 के लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, आप V2 के लिए भी जो है आप आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन अगर आपको कंसेप्चुअली समझ में आई होगी तो दूसरी इक्वेशन भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप जो है V2 को क्या लिखेंगे, पहला V2 के लिए V2 जो है, V2 जो होगा EMF इंट्रोड्यूस जो इसकी वजह से होगा, पहला होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से L2 di2/dt होगा कि नहीं होगा। चलिए प्लस M आएगा क्योंकि डॉट से इंटर कर रही है, दोनों जगह डॉट से इंटर कर रही है तो M हो गया है, ठीक है। और अब इस कॉइल में क्या होगा, पहली कॉइल की करंट की वजह से एक EMF इंट्रोड्यूस होगा जिसे मैंने लिख दिया गया M di1/dt। मतलब देखिए इस कॉइल में EMF इंट्रोड्यूस कराने के लिए दो करंट रिस्पॉन्सिबल है, पहली I2 जो कॉइल है ही, I1 दूसरी वाली, ठीक है। क्या हुआ, ये जो पिक्चर में आया, ये आपका पिक्चर में आया म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, ये चीज आपकी पिक्चर में आई सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, ठीक है। तो अभी आप पर्टिकुलर इस केस में देखें तो यहां पे क्या हुआ, आपका जो है इसकी वजह से आपका जो V2 के अक्रॉस वोल्टेज था वो बढ़िया हो गया, ठीक है। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका सपोर्टिव पोलरिटी का हो गया तो आपका क्या हो गया, EMF बढ़ गया। ऐसे ही घर वाले बोलते हैं, माँ जी पिताजी उपदेश देते हैं, बेटा अच्छी दोस्ती करो, अगर अपने से मिलते जुलते लड़के से दोस्ती करोगे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। अभी आपको अपने से उल्टे लड़के से दोस्ती करवा के देखते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है इसका क्या हो गया, इसका EMF, इसके अक्रॉस EMF जनरेशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। चलिए अभी जो है इसको यहाँ से इरेज करते हैं और एक दूसरा केस आपके सामने बनाते हैं, ठीक है। इस केस में आपका क्या हो गया है, जो डॉट पोलैरिटी उसने दी है, एक डॉट पोलैरिटी उसने यहाँ पे दी है और एक डॉट पोलैरिटी उसने यहाँ पे दी है, और उसने कहा है दोनों के बीच जो है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। अब देखिए डॉट कन्वेंशन से कितना फर्क आ गया। आप देखिए करंट डॉट से क्या हो रही है, इस केस में डॉट से लीव कर रही है ना, करंट यहां से आई, डॉट से बाहर निकली, डॉट से लीव। इस केस में करंट आपकी डॉट से इंटर हुई तो LE नेचर का हो गया। तो आपको बताया था जब भी आपका LE या EL नेचर का होगा तो आप M की वैल्यू कैसे कंसिडर करोगे, आप M की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करोगे, ठीक है। अब वो इक्वेशन लिख लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आप V1 के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। V1 इज इक्वल टू हो गया, V1 के अक्रॉस जो EMF इंट्रोड्यूस होगा वो पहले किसकी वजह से होगा, पहले इंट्रोड्यूस होगा आपका इस सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, जिसकी वैल्यू आपने लिख दी है L1 di1/dt, ठीक है। आगे अब अगला जो है किसकी वजह से इंट्रोड्यूस होगा, इस I2 की वजह से इस कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मगर अब आपको कहा है आपको उस M की वैल्यू क्या लेनी है, M की वैल्यू लेनी है आपको नेगेटिव M और di2/dt, ठीक है। जहां आपने पिछले केस में देखा जब आपके जो है क्या थे, ये डॉट दूसरी जगह थे तो ये प्लस हो रहा था, आपका जो है नेट EMF ज्यादा जनरेट हो रहा था। इस केस में नेट EMF आपका कम जनरेट हो रहा है। तो मतलब अगर अच्छे बंदे से दोस्ती करोगे, अपने सपोर्टिव वाले बंदे से दोस्ती करोगे तो आपका EMF बढ़ जाएगा, आपकी पावर बढ़ जाएगी। गंदे बच्चे से दोस्ती करोगे जैसे घर वाले बोलते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, आपका EMF कम हो जाएगा। सिमिलरली V2 के लिए लिखते हैं तो V2 के लिए आप क्या होगा, पहले V2 के लिए जनरेशन होगा EMF का किसकी वजह से, इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, L2 di2/dt हो गया माइनस M, ठीक है। और यहां पे आप देखिए M di1/dt, ठीक है। तो ये आपकी यहां पे इस तरीके से दो इक्वेशन हो गई, दोनों अलग अलग केस में आपको यहां पे बता दी है, ठीक है। चलिए यहां से जो आपको हल्का सा कंसेप्ट आपका बिल्डअप हुआ होगा उसकी हेल्प से जो है हम इस क्वेश्चन को यहां पे ट्रैक करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये म्यूचुअल कपलिंग म्यूचुअल का कुछ लफड़ा ना होता, अगर मैं आपको L इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहता तो आप डायरेक्ट L इक्विवेलेंट निकाल देते, आप कह देते L1 + L2 है, ठीक है। मगर हुआ क्या है, यहाँ पे जो है आपका पिक्चर में आ गया है क्या, पिक्चर में आ गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से कुछ इफेक्ट आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा और समझने के लिए इसको हम जो है केवल एक बार डेरिवेशन करेंगे, अगली बार फिर आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नेट वोल्टेज मैंने कहा V, तो आप विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ आप KVL लिख सकते हैं V1 + V2। चलिए आप विद द हेल्प ऑफ K1 + V2 लिख सकते हैं, साथ में ये भी लिख सकते हैं V = L इक्विवेलेंट
ठीक है, L इक्वलेंट di/dt होगा कि नहीं होगा, ठीक है। L इक्वलेंट अगर इसका पूरे का L इक्वलेंट आ गया तो आप जो है डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये निकालते हैं, कैसे आएगा। अब आप देखिए, आपको कहा आप V1 की वैल्यू निकालिए यहां से, ये हम डेरिवेशन केवल एक बार करेंगे, बार बार नहीं आपको करना है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, पहली इस V1 का सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से L1 di/dt, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए इस कॉइल के लिए, देखिए इस कॉइल के लिए करंट डॉट से इंटर कर रही है E, इस कॉइल के लिए देखिए करंट क्या हो रही है आपकी, डॉट से ही एंटर कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका जो M होगा वो पॉजिटिव आएगा। M कौन सी करंट लेंगे, जो आपकी करंट अब दूसरी कॉइल में फ्लो हो रही है, तो उस कॉइल में भी आपकी क्या करंट फ्लो हो रही है, आपकी di1 ही फ्लो हो रही है, di1/dt, ठीक है। चलिए i1 ना लिख लीजिए, इसको i लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। i1 कहीं आप समझ रहे हैं i पे ही फ्लो हो रही है, ऐसा आपने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि L1 पे भी i1 करंट फ्लो हो रही है, L2 पे भी आपकी i करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। चलिए अब आप V2 को लिख सकते हैं। चलिए जब आप जो है यहां से V2 के बारे में लिखेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, V2 में पहला इंडक्टेंस जो है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से EMF जनरेट होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी L2 di/dt हो गई है। चलिए यहां से आपको ये इसकी वैल्यू हो गई है, प्लस आपकी, प्लस मैंने डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि कॉइल में केवल एक बार देखना है, एक कॉइल के लिए पता चल गया, दूसरी कॉइल के लिए भी सीधा पॉजिटिव M ही लेना है di/dt, ठीक है। दूसरी कॉइल में जिसकी वजह से सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस आया उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आप जो है अब यहां से V = V1 + V2 की वैल्यू लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका V कितना हो गया है, V हो गया है आपका L1 + L2 + 2M, हुआ कि नहीं हुआ, और साथ में आपका हो गया है di/dt, ठीक है। तो अगर आपके दो इंडक्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो आपका जो है L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन को, तो आप लिख सकते हैं L1 + L2 + 2M, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया है कुछ इस तरीके से। अब जो है हम इसको कैसे समझेंगे, हम इसको जो है ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे जो है आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये नेट रिजल्टेंट आपका आया, दो इंडक्टर अगर आपके जो है इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड हैं। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपके दो केस जो है आपके L इक्विवेलेंट के हो सकते हैं, मैं दोनों के फिगर यहां पे बना रहा हूं, आपको फिर जो है आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपके L इक्विवेलेंट दो हो सकते हैं, पहला हो सकता है L1 + L2 + 2M हो सकता है, ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपका L1 + L2 - 2M, ठीक है। ये 2M कब होगा और ये +M कब होगा, इसके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है आपका, अगर ये इस तरीके से कुछ दो कॉइल कनेक्टेड हैं, ये आपकी कनेक्टेड हैं, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो आप देखिए करंट इंटर कर रही है डॉट से, यहां भी करंट डॉट से इंटर कर रही है, तो आपका M होगा, ठीक है। कैसी पोलैरिटी वाला होगा, आपका सपोर्टिव पोलैरिटी वाला होगा। अगर आपका ये L1 है और ये आपका L2 है और आपकी करंट जो है कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, आपकी करंट डॉट से लीव कर रही है, इस केस में भी आपकी डॉट से लीव कर रही है, तो अगर आपका इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस केस को देखते हैं। अगर आपके दो इंडक्टर इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये है, ठीक है। चलिए यहां पे आप देखिए पहले इंडक्टर में जिसका इंडक्टेंस जो क्या है, जिसका इंडक्टेंस है आपका L1 और इसका है आपका L2 और इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, ठीक है। तो पहले केस में आपकी करंट क्या हो रही है, पहले केस में करंट आपकी डॉट से इंटर कर रही है, दूसरे केस में करंट जो है आपकी डॉट से लीव कर रही है, मतलब EL बोले तो M की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, आपका L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L1 + L2 - 2M, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका एक केस और भी हो सकता है, उसका फिगर भी जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये I है, ये L1 है, ये L2 है। इस केस में देखिए आपकी करंट डॉट से
लीव कर रही है, आपकी करंट डॉट से इंटर कर रही है। तो आपका LE या EL जब होगा तो आप M की वैल्यू आंख बंद करके आप नेगेटिव रख सकते हैं। और इस तरीके से ये दो कंपोनेंट अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप जो है L इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, इसका जो एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, उस प्रॉब्लम से जो है आपको अच्छी तरीके से अब समझ में आएगा, आप जो है आंख बंद करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो क्या है, दो के केस का आपको बता दिया, आपने फटाफट निकाल के कर दिया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन तो जो है एग्जामिनर की इच्छा है, उसने जो है आपके लिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा ये है आपका 8 हेनरी, ये है आपका 10 हेनरी और ये है आपका 12 हेनरी। ठीक है, इसके अलावा जो है साथ में उसने जो है कुछ मार्किंग करके हमें दे दिया है, इस तरीके से उसने मार्किंग करके कुछ हमें दिया हुआ है। और साथ में उसने कहा इन दो कॉइल्स के बीच जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है 2 हेनरी और आपका जो है इस कॉइल के बीच जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है 3 हेनरी। ठीक है, और आपको जो है इस क्वेश्चन में उसने L इक्विवेलेंट निकालने को पूछा है। ठीक है, अगर आपका ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पिक्चर में ना होता तो आप क्या करते, आप बड़ी आसानी से L इक्विवेलेंट निकाल देते, वो आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाता और आपका काम हो जाता। मगर क्या हुआ यहाँ पे जो है आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। यहाँ पे जो है उसने हमारे लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम पे एक बहुत बड़ी सरदर्दी उसने हमें दे दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको एक करंट की डायरेक्शन अज्यूम करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इसने नहीं दी है तो मैं अपनी इच्छा से मैंने अज्यूम किया कि मेरी करंट जो है यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने मान लिया, जैसे ही आप ये अज्यूम कर लें, आपने करंट की डायरेक्शन आपने मान ली, उसके बाद आपको जो है E और L की मार्किंग करनी है। सबसे पहले वाले केस में आ जाइए, यहाँ पे जो है आपकी करंट क्या हो रही है, आपकी जो है करंट डॉट से इंटर हो रही है। इस केस में ये हो गया है आपका E। इस वाले केस में आ जाइए, इस इंडक्टर के केस में करंट जो है डॉट से बाहर जा रही है L, और इस केस में भी आपकी करंट डॉट से क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने मार्किंग कर दी है, आपको ये चीज़ पता चल गई है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन को एक लेंथी अप्रोच से करेंगे, कंसेप्चुअल अप्रोच से करेंगे। अगली बार आपको कंसेप्चुअल अप्रोच से नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मानिए इस वाली कॉइल के अक्रॉस जो है आपका वोल्टेज L1 है, इस वाली कॉइल के अक्रॉस जो है आपका, लेट सपोज मानिए इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज V2 है और इस कॉइल के अक्रॉस आपका वोल्टेज V3 है। ठीक है, और आपका जो है नेट वोल्टेज जो है पूरा का पूरा वोल्टेज वो क्या है, वो आपका जो है V है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सबसे पहले V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा विद द हेल्प ऑफ KVL। ठीक है, आपको पता है इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है, तो आप क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू L इक्वलेंट di/dt आप निकाल लें तो आपका जो है यहाँ से काम होने की संभावना है, आपको L इक्वलेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, हम एक एक करके सबसे पहले V1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, देन V2 के लिए लिखेंगे, देन हम V3 के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है अगर आप सबसे पहले V1 के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले V1 के लिए क्या लिखेंगे, इस कॉइल में क्या जो EMF जनरेट होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, वो कितना हो जाएगा, 8 हेनरी का सेल्फ इंडक्टेंस है तो 8 di/dt। ठीक है, चलिए ये हो गया है इस कॉइल में, इस कॉइल के किसकी वजह से, इस कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। चलिए अब देखिए इस कॉइल के बगल में ये दूसरी कॉइल है, 2 नंबर कॉइल, इसके साथ इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, वो कितने हेनरी का दिया हुआ है, 2 हेनरी का दिया हुआ है। साथ में कैसा है, ये E है, ये L है, EL है बोले तो M की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। M कितना है इस केस में, इन दोनों के बीच का जो M है वो है 2, ये हो गया है di/dt। अब बात करते हैं इस वाले के लिए। ठीक है,
पहली वाली कॉइल का तीसरी वाली कॉइल से म्यूचुअल इंडक्टेंस है 3 हेनरी। साथ में कैसा रहेगा, ये इंटर थ्रू द डॉट लीव थ्रू द डॉट, बोले तो ये भी आपका हो जाएगा नेगेटिव -3 di/dt। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर ये क्या होगा, ये ड्यू टू क्या हो जाएगा, ये है आपका ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। ठीक है, ये कॉइल 1 के सेल्फ इंडक्टेंस से है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 की वजह से है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 3 की वजह से है। ठीक है, ये हो गया है यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपका V1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, हो गया 5, तो बोले तो 3 di/dt। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है आपने V1 की वैल्यू निकाल दी है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है V2 की वैल्यू निकालेंगे। V2 की जो वैल्यू हो जाएगी, पहले आप निकालेंगे V2 का सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 10 di/dt। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से हो गया है ये। फिर इसका देखेंगे पहली वाली कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, ये कितना है, 2 हेनरी है, EL, बोले तो माइनस साइन हो जाएगा -2 di/dt। ठीक है, अब देखेंगे इस कॉइल का इस कॉइल से, चूंकि इस कॉइल का इस कॉइल से 2 नंबर कॉइल का 3 नंबर कॉइल से हमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है V2 कितना हो गया है, V2 आपका हो गया है 8 di/dt। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं इसको यहां करके, V2 = 8 di/dt। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही हम जो है V3 के लिए भी निकालेंगे। अब V3 के निकालने के लिए सबसे पहले V3 का सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वो आपका हो गया है 12 di/dt। अब देखेंगे कॉइल नंबर 3 का कॉइल नंबर 1 से कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, हाँ 3 हेनरी का है, ये E है, ये L है। EL बोले तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ M, वो कितनी हो जाएगी, -3 di/dt। कॉइल 3 का 2 से कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका जो है V3 कितना हो गया है, V3 आपका हो गया है 9 di/dt। ठीक है, अब आपको क्या करना है, V1 + V2 + V3 निकाल देना है। तो आपका जो है नेट V कितना आ जाएगा, 3 और 8 और 3 आपका हो गया है 11, 11 9 20 20 di/dt। ठीक है, तो आप जो है इसको कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V = L equivalent di/dt। तो आपका जो है इस केस में L equivalent कितना आ गया आपका, L equivalent आ गया है आपका 20 हेनरी। ठीक है, चलिए ये तो था आपका एकदम लॉन्ग अप्रोच। अब आपको जो है लॉन्ग अप्रोच जो है आपके दिमाग में केवल कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए था, अगली बार जो है आपको इस क्वेश्चन को लॉन्ग अप्रोच से नहीं करना है। अब आ जाते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक में। एग्जाम को आपको इतने लेंथी मेथड से नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आजमानी है तो सबसे पहले जो आपके जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपको लिख देने हैं। ये कॉइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस, ये कॉइल 2 का, और आपका ये कॉइल 3 का। ठीक है, अब आप देखिए कॉइल 1 और कॉइल 2 के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 हेनरी का। कैसा है, ये E है, ये L है, बोले तो नेगेटिव, कितना, -2 हो गया। चलिए कॉइल 1 और कॉइल 3 के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 हेनरी का, किस पोलैरिटी का, ये E है, ये L है, तो कितना हो गया ये आपका -3। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कॉइल 2 पे। कॉइल 2 का सेल्फ इंडक्टेंस है 10। कॉइल 2 का कॉइल 1 से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, वो है 2 हेनरी, मगर किस पोलैरिटी का, ये E है, ये L है, तो बोले तो माइनस का। ठीक है, और कॉइल 2 का कॉइल 3 से कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं कॉइल 3 की। कॉइल 3 का कॉइल 1 से म्यूचुअल इंडक्टेंस है 3 हेनरी का,
किस पोलरिटी का है, ये E है, ये L है, बोले तो नेगेटिव, कितना, -3, और 3 का 2 से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 बोले तो 3, ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9, तीनों को जो है आप क्या कर लीजिए, तीनों को आप जोड़ लीजिए, तो आ गया है आपका 20 हेनरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके की प्रॉब्लम को इस शॉर्ट मेथड से आसानी से कर सकते हैं। कंसेप्चुअल तरीका भी आपको बताया और ये तरीका भी आपको बताया। अभी 2-3 क्वेश्चंस आपको इस तरीके का और प्रैक्टिस कराते हैं तो आपको जो है उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे जो आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, ये आपकी सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके सीरीज सर्किट की, तो आपको अच्छी से प्रैक्टिस कराई जाएगी। एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन कहीं नहीं आ सकता, खासकर सीरीज कनेक्शन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है उसने आपको L इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला है, आपको L इक्विवेलेंट निकालना है। अगर 2 का केस होता तो आप डायरेक्ट जो है L1 + L2 - 2m या +2m एडिटिव सपोर्टिव देख के आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने में सबसे पहले आपको करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है, वो आपको अपनी इच्छा से करनी है। मैंने करंट की डायरेक्शन इस टाइम में मार्क कर दी है यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे आपकी करंट ऐसे जा रही है। इस केस में करंट आपकी डॉट से क्या कर रही है, इंटर कर रही है। इस कॉइल में करंट ऐसे गई फिर ऐसे जाएगी, मतलब डॉट से लीव कर रही है। और इस केस में करंट आपकी डॉट से लीव कर रही है, क्योंकि करंट ऐसे जाएगी, डॉट से इंटर करी, यहां घुसी, अंदर घुसी, डॉट से लीव करी, इस केस में भी डॉट से लीव करी। जब आप ये मार्किंग कर दें उसके बाद जो है तीनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को आप लिख लें। आपने लिख दिया। चलिए, अब आ जाइए आप पहली कॉइल में। पहली कॉइल आपने इसे माना सपोज। ठीक है, अब इस कॉइल का इस कॉइल के रिस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, और कैसी पोलरिटी का होगा, दोनों में L है, तो बोले पॉजिटिव पोलरिटी का, बोले तो +5। अब आ जाइए पहली कॉइल और तीसरी कॉइल में कितना दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस, 2 हेनरी। किस पोलरिटी का है, इसमें L है, इसमें E है, बोले तो LE, बोले तो नेगेटिव, बोले तो -2। ठीक है, चलिए, ये आ गया, हो इसका काम हो गया। अब इस पे आ जाइए, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपने लिखा हुआ है। इसका पहली कॉइल से म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 5 हेनरी है, दोनों L हैं, बोले तो 5। अब इसका देखिए तीसरे से कितना है, 3 हेनरी है, ये L है, ये E है, बोले तो नेगेटिव -3। अब आ जाइए इसका पहले से 2 हेनरी, क्या है, L है, ये E है, बोले तो नेगेटिव -2। अब देखिए दूसरे से 3 हेनरी LE, बोले तो -3 हो गया है। अब आप जो है इसको फटाफट जोड़ लीजिए। ये कितना हो गया है, यहाँ से ये हो गया है 8 और 5 13, 13 में से 2 गए तो बोले हो गया है आपका 11, यहाँ पे हो गया है आपका 12 और यहाँ पे हो गया है आपका कितना, 7। अब आप जो है इन तीनों को आप जो है ऐड कर लीजिए, ये हो गया है आपका 0 और आपका 30 हेनरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको L इक्विवेलेंट निकालने का तो इस तरीके से आपको L इक्विवेलेंट निकालने का कोई भी क्वेश्चन आए आप जो है आसानी से सीरीज सर्किट में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। वो क्वेश्चन आपको होमवर्क करके रखना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में सही से बता पाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 15 हेनरी, ये हो गया है 20 हेनरी। ठीक है, और मैंने जो है डॉट ये इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है आपका 2 हेनरी। इन दोनों के बीच जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है 3 हेनरी। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है आपका 1 हेनरी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपको जो है L इक्विवेलेंट निकाल के कमेंट बॉक्स में डालना है ताकि हमें पता चले आप के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से
हमने जो है आज सीरीज में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पैरेलल में जो है मैग्नेटिक कपल सर्किट रहेंगे, उसके बारे में पहले डेरिवेशन करेंगे और फिर लास्ट में जो है आपको नेट रिजल्टेंट आपको कैसे निकालना है उस चीज़ के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जो है आज की क्लास को हम समराइज करें तो आज की क्लास को समराइज करने पर हम ये पहुंचे कि आपका जो है के क्या होता है, आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है m/√L1 और L2। ठीक है, अगर L1 और L2 क्या है, आपके दो इंडक्टेंस है, दो कॉइल के बीच जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये होता है, और आपकी जो है इस K की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अगर आपके K की वैल्यू 1 हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कपलिंग बोलते हैं या आप बोलते हैं टाइट कपलिंग। ठीक है, अगर आपके K की वैल्यू 0 हो, K की वैल्यू 0 होने का मतलब जो है आपका कुछ भी फ्लक्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका नो कपलिंग है। ठीक है, तो इस समय पे आपका कोई कपलिंग नहीं है। ठीक है, और K आपका क्या होता है, K आपका होता है ट्रांसफर फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, तो यहां से आप जो है एक चीज क्या लिख सकते हैं, आप यहां से आपको यह भी पता चलेगा आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है L1 L2 से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में इनसे भी डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन बच जाता है। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपके पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।